नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बयान की, सार्वजनिक बयान की, जो उन्होंने भाषण दिया अंकिता के लिए, अंकिता भंडारी, जिसकी निर्मम हत्या की गई पुलकित आर्या द्वारा। प्रश्न बहुत सारे हैं। स्मृति ईरानी, बीजेपी की मंत्री, जाना माना नाम, फायर ब्रांड नेता, चुप क्यों हैं? एक भी बयान उनका अंकिता भंडारी पर जो जुर्म हुआ, उस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, उसके लिए दो शब्द तक नहीं बोले। जहां एक और जो अभिनय करती हैं, जिस अंदाज में बोलती हैं, भले ही वो झूठ बोले, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बड़ा साफ गोई से झूठ बोलती हैं। स्वामी विवेकानंद को नमन कर लिया होता, याद होगा आपको, किस तरीके से, किस अंदाज में झूठ बोला। आज उनकी जबान क्यों बंद है? जब एक बेटी को न्याय की जरूरत है, जब पूरा उत्तराखंड सुलग रहा है, जनता में आक्रोश है, ऐसे वक्त पर स्मृति ईरानी की चुप्पी कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है, और जिन महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं वो बेमानी लगती है। लगता है वो केवल दिखावा करती हैं, झूठ बोलती हैं, उन्हें कोई मतलब बेटी या महिला से कोई सरोकार नहीं। क्या हुआ अंकिता भंडारी को? कहां चली गई अंकिता भंडारी? क्यों चली गई अंकिता भंडारी? इस सिस्टम की भेंट चढ़ गई और उस पर आप दो शब्द नहीं बोल रहे हैं। मीडिया में चर्चा है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से, जिस पुरजोर तरीके से, जिस मजबूती के साथ उठाया है, प्रश्न खड़े किए हैं, स्वाभाविक है प्रश्न उठते हैं। क्या सत्ताधारी दल बीजेपी के नेता और उनके बेटा, उनको कुछ भी करने का अधिकार है? हत्या करने का अधिकार है, बलात्कार करने का अधिकार है? यही नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट आती है। पीछे मैं ले जाना चाहूंगा हाथरस में, जिस बेटी के साथ दरिंदगी हुई, रात में पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है, कहीं कोई हलचल नहीं होती, एक बयान नहीं आता। बेशर्मी की हद है। मीडिया पर बैन लगा दिया जाता है, कोई बोलता नहीं। काश यही घटनाएं जो आज उत्तराखंड में पुलकित आर्या ने किया या हाथरस में हुआ, ये किसी राज्य में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां होता, तब क्या सरकार, क्या स्मृति ईरानी इस तरह चुप रहती? नहीं। फिर वो दर्द आज कहां चला गया है? क्यों नहीं आगे आकर दो शब्द बोलती स्मृति ईरानी? प्रश्न बहुत सारे हैं और राहुल गांधी ने सार्वजनिक सभा में उठाए हैं। सारे साक्ष्य मिटाने की कोशिश। मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री सत्ताधारी दल का होता है, सत्ताधारी दल का मुख्यमंत्री एसआईटी जांच की मांग कर देते हैं, लेकिन सबूतों को तहस नहस कर दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। जिस कमरे में अंकिता भंडारी रहती थी उसे ढा दिया जाता है। सबूत कहां मिलेंगे? पूरा उत्तराखंड आंदोलनरत है, होना भी चाहिए। एक बेटी को न्याय के लिए समाज में जो आक्रोश दिख रहा है, वैसा आक्रोश बीजेपी में या बीजेपी के नेताओं में क्यों नहीं दिख रहा? प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं और उंगली उठेगी जब सरकारें सबूत नष्ट करेंगी,
और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इसी रिजॉर्ट से एक महिला गायब हो गई थी, जिसका आज तक कोई पता नहीं है। और मैं जो समझ रहा हूं कि अगर उसी समय कार्रवाई हो गई होती तो ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। उस महिला के खिलाफ बल्कि और रिपोर्ट दर्ज करा दी गई कि भी कुछ चोरी करके वो भाग गई, फरार हो गई, चली गई। और मैं समझता हूं यहां भी वही कोशिश की गई। अंकिता भंडारी डिप्रेशन में थी, वो कहीं चली गई, कहां चली गई कुछ नहीं पता, क्योंकि पहले इस तरह से दूसरी घटना को अंजाम दिया जा चुका था। उसी की पुनरावृत्ति ये देखने को मिली। उन्हें पता था गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, रिपोर्ट करा देंगे, सामान लेकर भाग गई, चंपत हो गई, अब नहीं मिल रही हैं। वो तो जब मीडिया में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे, सरकार पर उंगली उठी, तब जाकर सारे सबूत जो मिले वो इसी ओर इशारा कर रहे थे। जब रिजॉर्ट से चले तो बेटी इनके साथ थी, और जब गाड़ी रिजॉर्ट में आती है तो अंकिता उस गाड़ी में वापस नहीं आती। उससे क्लियर हो गया था। बहुत सारे झूठ बोलने की कोशिश की गई, दाएं बाएं भटकाने की कोशिश की गई, लेकिन जब सच सामने आया सबकी आंखें नम थी, आक्रोश था। और उससे बड़ा प्रश्न यह था कि सत्ताधारी दल के नेता का बेटा, क्या इनको कानून, संविधान, महिला आयोग, यानी जो सिस्टम है वो सारा सिस्टम बौना नजर आता है? कहीं कोई महिला आयोग नजर नहीं आता, कहीं किसी की कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। बेटी को धक्का दे दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। स्मृति ईरानी जी चुप हो जाती हैं, एक शब्द नहीं बोला स्मृति ईरानी ने। सबसे बड़ा ताज्जुब की बात है, जो छोटी छोटी घटनाओं पर रिएक्ट करती हैं, झूठ तक बोल जाती हैं, और किस साफ गोई से बोलती हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस प्रेस कर कांग्रेस की स्पोक पर्सन खुद राहुल गांधी प्रश्न खड़े कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं है। और एक नेता का नहीं, उत्तर प्रदेश में और भी कई नेताओं के खिलाफ शोषण के, बलात्कार के, इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। लेकिन जो एक संवैधानिक संस्थाएं जिनका दायित्व है, जिनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी का कितना निर्वहन कर रहे हैं, या सत्ताधारी दल के नेताओं को, उनके परिवारों को सिर्फ बचाने का दायित्व है उनका। जब लोकतंत्र में इस तरह का घिनौना कृत्य होगा और संवैधानिक संस्थाएं अपना दायित्व ठीक तरीके से नहीं निभाएंगी, तो जनता कब तक देखती रहेगी, कब तक मूक दर्शक बनकर रहेगी? और कैसे जो एक न्याय की उम्मीद है, कैसे मिलेगा न्याय? कौन देगा न्याय? सरकारें बनती हैं, चुनी जाती हैं इसलिए कि जनता को न्याय मिलेगा, लेकिन अब वो आशा भी धूमिल होती जा रही है। जब मैं देखता हूं कि सत्ताधारी दल है तो उस पर न मीडिया प्रश्न करता है, न पत्रकार प्रश्न पूछते हैं, सब लीपापोती में लग जाते हैं। तब प्रश्न मीडिया पर भी और पत्रकार और पत्रकारिता पर भी उठता है कि सत्ताधारी दल है तो उसकी तरफ कोई प्रश्न नहीं उठेगा, कहीं कोई उस पर चर्चा नहीं होगी, फिर प्रश्न उठेगा। आप अपनी क्या राय रखते हैं? हमें अपनी राय से अवगत कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बेटी के लिए, अंकिता भंडारी के लिए जिस तरह उत्तराखंड की जनता न्याय मांग रही है, हमें
न्याय के लिए, न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए, ये मैं प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं पुनः गुजारिश करूंगा, अपने कमेंट्स जरूर करें, आप क्या राय रखते हैं। आपके कमेंट्स हमें मार्गदर्शन देते हैं। इसी के साथ पुनः गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।